हेलो दोस्तों, आज हम लोग भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये क्या होती है, कंपटीशन में किस तरह इससे सवाल आता है, आइए देखते हैं। देखिए, हमने पृथ्वी का एक मानचित्र बना लिया। तो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को ठीक से समझने के लिए और पृथ्वी का अध्ययन ठीक से करने के लिए क्या किया कि पृथ्वी के मानचित्र पर कुछ काल्पनिक रेखाओं का निर्माण किया। कुछ रेखाएं हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर आती हैं या पश्चिम से पूरब की ओर जाती हैं, और कुछ रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर आती हैं, ये यूं बोल सकते हैं कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो इनको नाम दिया गया है। जो रेखाएं ये क्षैतिज रेखाएं हैं यानी पूरब से पश्चिम आती है, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं यानी उत्तर से दक्षिण आती है, इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अक्षांश रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी पर खींची गई, अब दिशा के बारे में आप जानते हैं कि नक्शा में ऊपर का मतलब उत्तर होता है, नीचे का मतलब दक्षिण होता है, ये राइट साइड होता है पूरब और लेफ्ट साइड होता है पश्चिम। तो जो भी रेखाएं हमारे मानचित्र पर पूरब से पश्चिम खींची गई है, उन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। कोई भी रेखा हमारे मानचित्र पर जो इस तरह से क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, टोटल की टोटल अक्षांश रेखाएं हैं। तो देखिए, ये पृथ्वी एक गोला है, इसके बीचों बीच एक रेखा खींच दिए हम, तो पृथ्वी को दो भागों में बांट दिए, यानी गोला को आधा आधा कर दिए, यानी गोलार्ध बना दिए। तो ये पूरा एक गोला है, इसको बीच से हम एक रेखा खींच दिए, तो देखिए गोलार्ध बन गया, दो गोलार्ध। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और भारत यहाँ स्थित है, यानी हमारा भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो जो अक्षांश रेखा पृथ्वी को ठीक बीचों बीच बांटता है, उसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। जी हाँ, ये है जो बीचों बीच बांटता है, ये है 0 डिग्री अक्षांश। इसी को दूसरे नाम से जानते हैं भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को ही कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, या इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या इक्वेटर भी बोलते हैं, विषुवत रेखा। अब देखिए, 0 डिग्री के ऊपर जितने भी अक्षांश होंगे उन्हें कहेंगे उत्तरी अक्षांश, और 0 डिग्री के नीचे जो अक्षांश होंगे उन्हें कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। तो जैसे देखिए, ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर एक ये जगह रेखा, तो ये हो गया 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये हो गया 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी तरह 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही करते करते हम 90 अक्षांश रेखाएं खींचते हैं। कहाँ तक? तो भूमध्य रेखा से लेकर पृथ्वी के ध्रुव तक, ये उत्तरी ध्रुव तक आ गया। ठीक है, तो उत्तरी देखिए, ये जो अक्षांश रेखाएं, ये टोटल अक्षांश रेखाएं हैं, लेकिन ये 0 डिग्री के ऊपर है, इसलिए सबको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। उसी तरह 0 डिग्री के नीचे भी जो अक्षांश रेखाएं खींचते हैं, इन्हें कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। ये देखिए, दक्षिणी अक्षांश, इनकी संख्या भी 90 है। उत्तरी अक्षांश की संख्या 90 और दक्षिणी अक्षांशों की संख्या भी 90। ठीक है, तो देखिए, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? तो 90 90 180 और एक ये 0 डिग्री 181। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन होगा? तो 0 डिग्री अक्षांश, जो बीचों बीच जाता है वो सबसे बड़ा अक्षांश रेखा होता है। सबसे छोटा अक्षांश रेखा कौन है? तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो हमने ये देखा कि हमारे मानचित्र पर, पृथ्वी के मानचित्र पर खींची गई वो क्षैतिज रेखाएं जो पूरब से पश्चिम आती है, उन सभी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो बीचों बीच रेखा खींची गई है, वो है 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब देखिए, मान लीजिए हमारा भारत यहाँ है। ठीक है, ये हमारा भारत हो गया। तो भारत किस अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश में है। और यहाँ से देखिए 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते भारत के एकदम जो दक्षिणी छोर है, ये अंतिम छोर है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री करते 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 ये भारत का जो सबसे उत्तरी छोर है, ये है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और भारत के बीचों बीच जो अक्षांश रेखा जाता है वो है
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी को कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा। ठीक है, इसी तरह नीचे भी जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसे मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। तो पूछता है कि वो कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के बीचों बीच गुजरती है, तो उस अक्षांश रेखा का नाम है कर्क रेखा। ठीक है, और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन सा, किस किस राज्य से गुजरती है, तो इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। जैसे देखिए, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो कुल मिलाकर इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 181। 2 कर्क रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुल 181 कर्क रेखा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक 181 अक्षांश रेखाएं हैं। जो बीचों बीच अक्षांश रेखा जाता है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और भारत के बीचों बीच जो अक्षांश रेखा जाता है उसे कर्क रेखा कहते हैं। इसका मान कितना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह 8 राज्यों से गुजरता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो ये रहा अक्षांश रेखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगले वीडियो में हम लोग विषुवत रेखा के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।